दोस्तों डीजल पेट्रोल की बात कर लें तो 15 महीने से क्रूड ऑयल 31% सस्ता और तेल कंपनियां लगभग 31,000 करोड़ के मुनाफे में। पेट्रोल डीजल नहीं हो रहा सस्ता और अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो पेट्रोल 45 रुपये और डीजल 37 रुपये लोगों को उपलब्ध पूरे देश के अंदर हो सकता है। लेकिन बीजेपी पार्टी सत्ता में आई तो कहा था कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाएंगे। उसके बाद जीएसटी की बैठकें होती हैं, फिर राज्यों से पूछा जाता है और राज्य इस पर राज़ी नहीं और केंद्र सरकार भी राज़ी नहीं। लोगों के साथ एक तरह से धोखा ही हो रहा है। जब क्रूड ऑयल 31% सस्ता मिल रहा है और फिर पेट्रोल डीजल के दाम पूरे इंडिया के अंदर नहीं घटाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम वैट की बात कर लें तो राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से वैट लगता है। पेट्रोल डीजल पर कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। राजस्थान के अंदर भी पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा है, पड़ोसी राज्यों के अंदर कम है। लेकिन लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, सस्ता पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए था, फिर भी इंडिया के अंदर नहीं मिला। लोगों की यही चिंता है कि आखिरकार क्या सरकारें अपना मुनाफा बनाने के लिए बैठी हैं या फिर जनता की राहत के लिए कुछ करने के लिए बैठी हैं। दोस्तों राज्यों के अंदर वैट की बात कर लें तो पेट्रोल का जो वैट लगाया गया है राज्य सरकार की तरफ से, आंध्र प्रदेश में 31% और राजस्थान में 31.0%, पंजाब के अंदर 15.14% और मध्य प्रदेश में 29%। वहीं गुजरात के अंदर सबसे कम 13.7% पेट्रोल पर वैट जो है वसूली राज्य सरकारें कर रही हैं। डीजल की बात कर लें तो फिर डीजल में 22.5 जो है वो प्रतिशत आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में 19.3%, पंजाब के अंदर 12%, मध्य प्रदेश के अंदर 19% और गुजरात के अंदर 14.9%, यानी सबसे कम सेस जो है वो पेट्रोल डीजल पर लगाया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर भी वैट जो लगाया गया है डीजल पेट्रोल पर वह ज़्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ पर पेट्रोल महंगा है और पंजाब हरियाणा में सस्ता है। कालाबाजारी भी होती है, सब तरह की कालाबाजारी हो रही है, करोड़ों के न्यारे व्यारे हो रहे हैं और हरियाणा पंजाब के जो पेट्रोल पंप डीलर हैं वे मज़े में हैं और राजस्थान के पेट्रोल पंप वाले मालिक मायूस हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया के वहाँ पर पेट्रोल डीलर जो इकट्ठे होते हैं, पेट्रोल डीजल पंप वाले इकट्ठे होते हैं, मालिक इकट्ठे होते हैं और जो 2 रुपये उनको कमीशन मिलता है उसको बढ़ाने की मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की मांग हालांकि की है और पेट्रोलियम मंत्रालय से वार्ता भी उनकी हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है। पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो सब तरह की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं, एक दर पूरे इंडिया के अंदर हो सकती है। राज्यों का वैट जो है तरह तरह से लगाया जाता है, कुछ कम है कहीं ज़्यादा है, तो यह तमाम बातें ख़त्म हो सकती हैं और पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से रेट तय हो सकते हैं जिससे बहुत से फ़ायदे होंगे। जो किराया भाड़ा कम होगा और जो माल भाड़ा के ज़रिए माल आता है, सब्जी की बात करें, खाद्यान्न पदार्थों की बात करें, तमाम ऐसे महंगाई से जो जनता जूझ रही है उसके अंदर कमी आ सकती है और जनता को एक तरह से राहत मिल सकती है। बीजेपी सरकार के द्वारा वादा भी किया कि जीएसटी में लाएंगे और राज्यों के द्वारा भी उस वक्त मांग भी की गई कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मुनाफे का सौदा होने के कारण और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के कारण न बीजेपी इसके लिए राज़ी है, न कांग्रेस राज़ी है और न अन्य पार्टियां जो राज्यों की पार्टियां हैं वह राज़ी हैं। सबको मुनाफा दिखता है, जनता को नुकसान हो तो हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अब मांग फिर उठी है, देखते हैं मांग के अनुसार क्या सरकारें सोचती हैं। चुनाव सिर पर हैं और लगता नहीं है कि कोई भी सरकार कोई भी आए
पेट्रोल डीजल को कभी भी जीएसटी के दायरे में वह नहीं लाएगी, क्योंकि इसी से तो मुनाफा होता है और इसी से कंपनियों के अधिकारियों की और राजनेताओं की जेबें इसी से तो गर्म हो रही हैं। इसलिए जो इंडिया के अंदर कभी होगा सपना ही बना हुआ है और आगे सपना ही लगता है बना रहेगा। जीएसटी के दायरे में सरकारें लाने का प्रयास नहीं करेगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।